बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ और दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, एजुकेशनल ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रजा। और आज का हमारा जो टॉपिक है, जो वीडियो आप तक पहुँच रही है, ये है जी उर्दू की 7वीं किताब आफाक सन सीरीज न्यू, उर्दू की 7वीं किताब, सफ़ा नंबर 12। डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, बीच में कुछ अर्सा गेमिंग जोन चलता रहा और टीचर्स की तरफ से जो है ना वो आरा मिलती रही और मैं वो सारी जो है वो राय और सारे कमेंट्स जो है वो खुद पढ़ता रहा हूँ। और एक तो गुजारिश ये है कि आप कभी ये मत समझा करें कि आपका जो कमेंट है वो कोई और पढ़ता है। नहीं, कमेंट मैं डायरेक्टली खुद पढ़ता हूँ। अलबत्ता वीडियो अपलोडिंग के लिए जो है वो डिफरेंट जो है वो छोटे भाई की भी ड्यूटी होती है, उसके अलावा जो है वो कुछ स्टूडेंट्स की भी जो है वो ड्यूटीज लगा रखी हैं। 2-3 बातें और अर्ज करना चाह रहा हूँ। एक तो ये ज़हन में रखें कि हफ्ते वाले दिन से इंशाल्लाह मैं जो है ना वो 1 घंटा लाइव आया करूँगा आपके साथ। अगर पाकिस्तान में जो है वो नेट ने जो है वो साथ दिया तो डेफिनेटली आपके साथ जो है वो लाइव बातचीत हुआ करेगी। और दूसरी जो बात है बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है और बहुत अहम है, वो ये है कि बारी दीगर आपसे गुजारिश है कि ऐप के अंदर जो है वो सर्च करने की बजाय ये मैसेज आप ज़हन में रखें कि ऐप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 200 यूट्यूब वाली ऐप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 200 वीडियोस जो है और मैक्सिमम 300 वीडियोस तक जो है वो सर्च देती है। बाकी 1100-1200 वीडियोस से आप महरूम रह जाते हैं। तो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लैपटॉप पे चले जाएं, रहें आप जो है वो मोबाइल से ही सर्च करें, लेकिन सिर्फ ये किया करें कि आप गूगल क्रोम या यूसी ब्राउज़र या जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं, फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, ओपेरा यूज़ करते हैं, सफारी यूज़ करते हैं, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उसके अंदर आप यूट्यूब डायरेक्टली ओपन करें और उसके अंदर आप वीडियोस को जाकर सर्च करें। तो जिन वीडियोस को आप बार बार कह रहे होते हैं कि अपलोड करें, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो है वो पहले से पड़ी होगी, सिर्फ आप की तवज्जो से जो है वो आपकी तवज्जो नहीं मिली होगी उन्हें और आपकी नज़र से नहीं गुजरी होंगी। और दूसरी गुजारिश जो है बहुत आम है, ये उर्दू के जो असबाक मैं आपके सामने अपलोड करता हूँ, इनके वाले से बहुत आम गुजारिश आपसे ये है बहुत ही तवज्जो के साथ कि अब मैं एक एक लफ्ज़ के ऊपर जो है वो आपको प्रोनाउंसिएशन की अलग वीडियोस जो है वो अपलोड नहीं कर सकता। मैं डेफिनेटली जो है ना वो मेरे पास जो है वो मसरूफियात होती हैं, तो लेकिन चूँकि जो है वो कार खैर जो है वो जारी है, वेलफेयर का काम है ये, और आप सब लोगों की जो है वो ख़ास मोहब्बतें हैं कि आप लोग जो है ना अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर जो है ना इसको वक्त देते हैं इस चैनल को। और फिर जो है सबसे ज़्यादा जो आप दूसरों को बताते हैं कि जो वीडियो आपने देखी होती है और उससे जो आगे आपको मिली हुई होती है, आप उसको डायरेक्टली जो है ना दूसरे बंदे को भी बताते हैं कि जी जो है वो इस चैनल से आप इस्तेफादा कीजिए। ये मेरे लिए यकीन जानिए बहुत बड़ी सादत और बहुत बड़ी जो है ना वो मेरे लिए मोहब्बत है। तो उर्दू का तरीक़ेकार ये होता है कि जैसे मैं उसको पढ़ रहा होता हूँ ना, तो सुनने के बाद एक दफ़ा आप उर्दू की किताब को जो है वो घर में बैठ के एक दफ़ा पढ़ लिया करें, और यानी लेक्चर सुनने के बाद या बुक सामने रख के उसको जो है ना वो एक दफ़ा आप सुन लिया करें लेक्चर को। तो अल्टीमेटली जो है वो उर्दू के हिज्जे जो हैं, खा आप जो है वो कभी कराची में पैदा नहीं हुए, खा आपने कभी जो है ना वो आप पंजाबियन हैं, खा आप सिंधी हैं, बलोची हैं, पोठवारी हैं, कश्मीरी हैं, एक्सक्यूज मी, जो भी हैं, तब भी आप अगर इसको गौर से बुक को सामने रख के सुन लेंगे या सुनने के बाद एक दफ़ा बुक से जो है वो कंसल्ट करके उसको दोबारा पढ़ लेंगे, तो जब आप बच्चों के पास जो है वो क्लास में जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको जो है वो किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होगा। मेरा अनकरीब एक जो है ना मोटिवेशनल लेक्चर जो है वो भी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है और तकमील के मराहिल में है। अब एडिटिंग वगैरह उसकी चल रही है, क्लास के ऊपर है वो, और बहुत जल्द वो भी अपलोड कर दिया जाएगा।
تو چلیے شروع کرتے ہیں جی. آفاق سن سیریز نیو اردو کی 7ویں کتاب جی, صفحہ نمبر 12, شہد کا انصاف. طلبہ و طالبات سے توقع کی جاتی ہے کہ یہ سبق پڑھنے کے بعد وہ اس قابل ہو سکیں گے مقاصد, ایمانداری کی اہمیت اور خوبیاں سمجھ سکیں, ایک انصاف پسند مسلمان حکمران کے بارے میں جان سکیں, نئے الفاظ سیکھ سکیں اور اپنے جملے بنا سکیں, انصاف کی معاشرتی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں, اعراب کی مدد سے درست تلفظ سیکھ سکیں, یہ سمجھ سکیں کہ دانائی عمر کی محتاج نہیں ہوتی, لکھنے کی مہارت پیدا کر سکیں, اس میں ضمیر کی اضافی اور مفعولی حالت کے بارے میں جان سکیں. چلیے شروع کرتے ہیں جی. خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے کی بات ہے. بغداد میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام حسن تھا. اس نے محنت اور کفایت سے زندگی بسر کر کے 1000 اشرفیاں جمع کر لی تھیں. اتفاق سے اسے ایک کام کے سلسلے میں بغداد جانا پڑ گیا. وہ اپنی جمع پونجی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا, اس لیے اس نے بازار سے ایک مشکیزہ لیا, اس میں اشرفیاں ڈالیں اور پھر مشکیزے کو شہد سے بھر کے اس کا منہ مضبوطی سے بند کر دیا. اب وہ اس مشکیزے کو لے کر شرف الدین جوہری کے پاس گیا. شرف الدین بغداد کا مشہور جوہری تھا اور حسن کے پڑوس میں ہی رہتا تھا. حسن نے مشکیزہ شرف الدین کے حوالے کر کے کہا, بھائی مجھے ایک ضروری کام سے جانا پڑ گیا ہے, تم یہ شہد کا مشکیزہ اپنے پاس رکھ لو, میں واپس آؤں گا تو لے لوں گا. شرف الدین نے مشکیزہ اپنے پاس رکھ لیا اور حسن مطمئن ہو کر سفر پر روانہ ہو گیا. حسن کو سفر پر گئے ہوئے 9-10 ماہ ہو گئے تھے. ایک رات اتفاق سے شرف الدین کو شہد کی ضرورت پڑی. رات زیادہ جا چکی تھی, اس لیے اس نے سوچا کیوں نہ حسن کے مشکیزے سے تھوڑا سا شہد لیا جائے. اس نے مشکیزے کا منہ کھولا اور پیالے میں شہد ڈالنے لگا تو شہد کے ساتھ ایک اشرفی بھی پیالے میں آ گری. ڈیو واچر, یہ تھی آج کی ویڈیو. اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, میرے ساتھ مل کر کہیے. اور کہنے سے پہلے پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک بھی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی کب کرو گے. چینل سبسکرائب کیجئے, بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر لیکچر کی ویڈیو جو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سب سے پہلے ملے. تو اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, میرے ساتھ مل کر کے یہ پاکستان زندہ باد.